जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बायोलॉजी के इस वीडियो में एनालॉगस ऑर्गन्स एंड एनालॉजी के बारे में बताएंगे। एनालॉगस ऑर्गन्स एवं एनालॉजी के बारे में बताएंगे। एनालॉजी का मतलब एनालॉगस ऑर्गन का मतलब होता है समवृत्ति अंग और एनालॉजी का मतलब होता है समवृत्तिता। समवृत्तिता सबसे पहले आप एनालॉगस ऑर्गन्स समझ लीजिए। ये मैंने एक चीज लिखा है, आप देखिए, उत्पत्ति एवं रचना अलग अलग हो परंतु कार्य क्या हो, समान हो। जीव, पहले परिभाषा आप सुन लीजिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा। सुन लीजिए एक बार। जीवों के वे अंग जिनके कार्य समान हो लेकिन उत्पत्ति एवं रचना अलग अलग हो। कार्य समान हो लेकिन उत्पत्ति एवं रचना अलग अलग हो, ऐसे जीवों के अंगों को हम लोग एनालॉगस ऑर्गन्स कहते हैं और स्टडी ऑफ एनालॉगस ऑर्गन्स को हम एनालॉजी बोलेंगे। हिंदी में समवृत्तिता, समवृत्ति अंग और समवृत्तिता। अच्छा, एक एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक बार सुन लीजिए एग्जाम्पल क्या होता है। हमने कहा उत्पत्ति एवं रचना क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। अगर उत्पत्ति और रचना अलग अलग है तो श्योर एंड सर्टेन ऐसे अंगों को हम बोलेंगे एनालॉगस ऑर्गन, लेकिन काम समान हो उनके। जैसे हम तितली की बात करें, तितलियों के जो पंख होते हैं, सपोज ये मान लीजिए तितली है, इस तितली की बात करें हम, सपोज दैट ये तितली है, सपोज दैट ये तितली है, इसको बटरफ्लाई कहते हैं। इनके पंखों का काम आप सुनिए। ये तितली के जो पंख होते हैं उड़ने में हेल्प करते ही नहीं करते हैं, इनकी मदद से ये उड़ते ही नहीं उड़ते हैं। अब पक्षी आप देख लीजिए, पक्षियों के जो पंख होते हैं, आप कल्पना करिए पक्षियों के जो पंख होते हैं, पक्षियों के जो पंख होते हैं, आप ये महसूस करिएगा पक्षियों के जो पंख होते हैं ये उड़ने मदद करते ही नहीं करते। आप बताइए, पक्षियों के पंख उड़ने मदद करते हैं? आप बोलेंगे इन पक्षियों के जो पंख होते हैं ये भी इनको उड़ने में मदद करते हैं। और तितलियों के जो पंख हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम समझा रहा हूं जिससे कि एनालॉगस ऑर्गन्स आपको समझ में आए। इनके पंख उड़ने मदद करते हैं, पक्षियों के पंख भी कुछ पक्षियों को छोड़ करके जो उड़ने मदद नहीं करते, उनके पंख क्योंकि बॉडी हैवी होती है इसलिए नहीं उड़ पाते। तो ये जो पक्षी होते हैं इनके पंख उड़ने मदद करते हैं, तितलियों के पंख उड़ने मदद करते हैं। अब आप बताइए इनके पंखों के बारे में जरा आप बात करिए, इनके पंखों के बारे में जरा बात करिए। क्या इनके कार्य तो समान है, उड़ने का काम करते हैं, उड़ने में मदद करते हैं, लेकिन क्या इनकी उत्पत्ति एवं रचना समान है कि अलग अलग है? बोलेंगे आप अलग अलग है। क्यों? क्योंकि ये जो पक्षी के पंख होते हैं, पक्षी टेट्रापोडी होते हैं, टेट्रापोडल होते हैं, 4 लिंब वाले होते हैं। जैसे हम लोगों में अपर लिंब, इनमें ये नीचे वाला लोअर लिंब है। ऐसे पक्षियों में ये पंख जो होते हैं अपर लिंब और पैर जो होते हैं इनके लोअर लिंब होते हैं। रेडियस अल्ना, बात आई, रेडियस अल्ना वगैरह इसमें इन्वॉल्व है। अब बताइए इसमें रेडियस अल्ना है? पहली बात तो ये इनवर्टिब्रेट है, इनमें हड्डी नहीं है, और ये वर्टिब्रेट है, बैकबोन है इसमें, रीढ़ की हड्डी वगैरह इसमें कुछ है? रीढ़ की हड्डी नहीं है। तो आप बताइए इसमें रेडियस अल्ना है? इसमें रेडियस अल्ना है ही नहीं।
इनकी इनकी जिन कोशिकाओं से ये बने हैं, जिन टिश्यू से बने हैं, इनके पंख जो बने हैं, जो टिश्यू इनके पंखों को बनाया है वो अलग प्रकार का टिश्यू था, ऊतक था, और इनके पंखों को बनाने वाला टिश्यू अलग अलग है। तो आप बताइए, कार्य तो समान है लेकिन इनकी उत्पत्ति एवं रचना क्या है, डिफरेंट है। अगर उत्पत्ति एवं रचना डिफरेंट है, कार्य समान है, तो ऐसे अंगों को हम क्या बोलेंगे, एनालॉगस ऑर्गन बोलेंगे। और इनके इस गुण को या स्टडी ऑफ एनालॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन्स के अध्ययन को हम क्या बोलेंगे, एनालॉजी बोलेंगे। बहुत आसान है परिभाषा, एग्जाम्पल भी आप समझ गए। तो इस प्रकार से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझ में। मछलियों के पंख आप देखे होंगे जो तैरने में मदद करते हैं, और जो व्हेल वगैरह होती हैं, मछली नहीं है, मैमल्स है। व्हेल, शार्क वगैरह ये मैमल्स हैं, याद रखिएगा। उनमें जो चप्पू होते हैं, चप्पू का मतलब जो नाव को जिससे खेया जाता है उसको चप्पू कहते हैं, तो चप्पुओं की तरह होते हैं जो उनको तैरने में मदद करते हैं। तो तैरने में व्हेल और शार्क के चप्पू भी, साइड के फ्लैपर्स, तैरने में मदद करते हैं। और जो अन्य मछलियां होती हैं उनके जो पंख होते हैं वे भी तैरने में मदद करते हैं। लेकिन आपने सोचा है कि उनकी उत्पत्ति और रचना जो है अलग अलग है। आप ऐसे समझ लीजिए, मछलियां तो मछलियां हैं, ये फिशेज वर्ग में है, ऐसे समझ लीजिए। और जो व्हेल और शार्क हैं जिनमें चप्पू हेल्प कर रहे हैं तैरने में, वे मैमल्स हैं। तो आप बताइए कि उनके जो चप्पू हैं, उनकी कोशिकाएं जो चप्पू बनाई हैं वे अलग होती हैं। मैमल्स में जो चप्पू का निर्माण, फ्लैपर्स का निर्माण किया है, उनकी कोशिकाएं अलग हैं, उनके टिश्यूज अलग अलग थे, डिफरेंट, वो अलग टाइप के टिश्यू थे जो उनके फ्लैपर्स चप्पू बनाए थे। और जो मछलियों के पंख वगैरह होते हैं वे अलग प्रकार के टिश्यू होते हैं जिनसे उनके पंख बने हुए मछलियों के। तो उनके पंखों का खेल देखें तो तैरने में दोनों की मदद करते हैं, लेकिन निर्माण, उत्पत्ति और रचना उनकी अलग अलग है। अलग अलग कोशिकाओं से मछलियों के पंख भी बने हैं और इनके भी बने हैं, अलग अलग कोशिकाओं से। तो इस प्रकार से जीवों के वे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं रचना अलग अलग हो परंतु कार्य समान हो, ऐसे अंगों को हम बोलेंगे क्या, एनालॉगस ऑर्गन्स। और इनके अध्ययन को हम क्या बोलेंगे, एनालॉजी बोलेंगे। एक चीज हम आपको और बताएंगे, ये एनालॉगस ऑर्गन्स ये साबित करते हैं कि जीवों की उत्पत्ति जो है, ऐसे कह लीजिए आप, ये अभिसारी या अभिसारिता को दर्शाते हैं, कह सकते हैं। ये जो एनालॉगस ऑर्गन है ये अभिसारी प्रकृति को दर्शाते हैं। और जो पिछला मैंने आपको बताया था होमोलॉगस ऑर्गन्स है, ये अपसारी प्रकृति को या गुणों को दर्शाते हैं। अपसारी और अभिसारी ये जो गुण होते हैं इसको आप याद रखिएगा। अपसारी गुणों को दर्शाएगा होमोलॉगस ऑर्गन्स और अभिसारी गुणों को दर्शाता है एनालॉगस ऑर्गन्स। तो अपसारी और अभिसारी क्या होते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। जो होमोलॉगस ऑर्गन्स थे उसमें मैंने बताया आपको अपसारी गुणों को दर्शाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि उनकी उत्पत्ति एक ही पूर्वज से हुई है। अपसारी प्रकृति का मतलब होता है या अपसारी गुण का मतलब होता है, अपसारी का मतलब
एक ही पूर्वज से होमोलॉगस ऑर्गन्स वाले जीवों की उत्पत्ति हुई है। अपसारी गुण का मतलब एक बार फिर सुन लीजिएगा। इसका तात्पर्य है कि एक ही पूर्वज से होमोलॉगस ऑर्गन्स वाले जीवों की उत्पत्ति हुई है। एक ही पूर्वज से होमोलॉगस ऑर्गन्स वाले जीवों की उत्पत्ति को हम लोग अपसारी गुण कहते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट पूर्वजों से, अलग अलग पूर्वजों से एनालॉगस ऑर्गन्स वाले जीवों की उत्पत्ति को हम लोग अभिसारी प्रकृति कहते हैं, अभिसारी गुण कहते हैं। इस प्रकार से हमने आपको एनालॉगस ऑर्गन्स और एनालॉजी के बारे में बताया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।